साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने से। आज हम बात करेंगे श्रीकांत त्यागी की। श्रीकांत त्यागी एक राजनीतिक गुंडा जिसने एक संभ्रांत महिला से झूमा झटके की और गाली गलौज की। वैसे तो आदमी के रूप में ऐसे जानवरों का रोज ही काम होगा, किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को काटना, लेकिन उस दिन उसका वीडियो बन गया और वो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया और श्रीकांत त्यागी का विभत्स चेहरा सामने आ गया। फिर राजनीति शुरू हुई और श्रीकांत त्यागी की फ़ोटोज़ भाजपा नेताओं के साथ वायरल होने लगी। जब भाजपा ने अपनी किरकिरी होते देखी तो उसने श्रीकांत त्यागी के घर में बुलडोज़र भिजवा दिया और उसने जो अतिक्रमण कर रखा था उसको तोड़वा दिया और भाजपा ने श्रीकांत त्यागी से किसी प्रकार के संबंध होने से पल्ला झाड़ लिया। फिर चालू हुआ दलाल पत्रकारिता का काम। दलाल पत्रकार उसको समाजवादी पार्टी का बनाने में लगे हुए हैं और इसी तारतम्य में दलाल पत्रकारों ने भाजपा विधायक का एक स्टिंग ऑपरेशन कर डाला। आप भी देखिए इस स्टिंग ऑपरेशन को। इनकी मूर्खता की हद है। बिना शायद ये श्रीकांत त्यागी इतना बड़ा खेल तो नहीं कर सकता है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। मतलब ये समाजवादी पार्टी का आदमी है, ये बसपा का आदमी है। ये सबसे बड़ी शुरुआत हुई इसकी मौर्या से। क्या नाम है उसका? स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दहेज में आया। दहेज मांगे इन्होंने वो रणनीति बना ली, ये मुझे पता है। तो अब ये बीजेपी में था। बीजेपी इसे अपना नहीं मानती है, ये बीजेपी का बना। इमारतें खड़ी करने से और उसके अंदर चीज़ें भर लेने से या अच्छे कपड़े पहनने से कोई आदमी इंसान नहीं हो जाता है। उसके लिए मन चमकाना पड़ता है, उसके लिए चेतना को उठाना पड़ता है। हमारे घर घर में श्रीकांत त्यागी जैसे पशु हैं। अक्खड़, बदमिजाज, लालची, अहंकारी, पैसे का रसूख दिखाने वाले बदमिजाज। आपने जंगल में शेर को शिकार करते देखा है? बहुत मेहनत करता है, बहुत तेज़ी से भागता है। किसके लिए? पेट के लिए। उस हिरण के मांस से अपनी देह की प्यास बुझाना चाहता है। तो क्या हम भी किसी जानवर से कम नहीं हैं? पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले, अनैतिक काम करने वाले, ऐसे ही लोग बुजुर्गों और औरतों का अपमान करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। यही हिंसा के कारण बनते हैं और बलात्कार के आरोपी भी ऐसे ही लोग बनते हैं। श्रीकांत त्यागी जैसे लोग हमारे समाज से ही तो निकले हैं। श्रीकांत त्यागी जैसे लोग कैसे भी येन केन प्रकरण पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कुंठित जीवन में पैसा, गाड़ी, घोड़ा और पावर से खुशी पाना चाहते हैं या खुशी का आवरण ओढ़े रहते हैं। श्रीकांत त्यागी जैसे लोग बहुत निचली चेतना में जीने वाले लोग हैं। ये जानवरों की चेतना में जीते हैं। इनका मन बहुत खराब होता है और जब आदमी का मन खराब होता है तो उसका घर खराब होता है। जब मन और घर दोनों खराब होते हैं तो समाज भ्रष्ट होता है और जब समाज भ्रष्ट होता है तो समाज ऐसे भ्रष्ट नेताओं को चुनता है और जब नेता भ्रष्ट होता है तो हमारे समाज में क्या हो रहा है ये तो हम सबको दिख ही रहा है। श्रीकांत त्यागी हमारे समाज का ही हिस्सा है। कैसे उसके पास इतना पावर आ गया? कैसे उसने ऐसे नेताओं के साथ अपनी पहुंच बना ली? कैसे वो रसूख का मालिक हो गया? कैसे उसने इतना पैसा कमा लिया? ये तो समझने की बात है ना। ऐसा मूर्ख और गलीच आदमी जिसकी भाषा उसके कमीनेपन को दर्शाती है, वो कैसे नेता बन गया?
आप भी सुनिए उसकी बदमिजाज भाषा को। आप तो अच्छी लुगाई हो गया नहीं, हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ इसको मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इस कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तुझे 2 कोड़ी के गाड़ देंगे, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी? ये है पूरी। तुम मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से। कोई नहीं। वरना राजवीर से ध्यान रखना तुम चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल, जो है लीगल वो होएगा, लीगल कुछ नहीं। कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाओ। ले ये हमारे देश के नेता बनते हैं, यही हमारे देश की पॉलिसी बनाते हैं, ये हम पे हुकूमत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी वैसे ही हैं। हम भी कैसे भी पैसा कमाना चाहते हैं, बेईमानी से, भ्रष्टाचार करके, घोटाला करके, ठगी करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के। हमारे जीवन का लक्ष्य है सिर्फ पैसे कमाना। 100 रुपये में, 200 रुपये में तो हमारे यहाँ वोट बिकते हैं, और जहाँ नोट नहीं चलते हैं वहाँ जातियाँ चलती हैं, धर्म चलता है। आप मुझे बताइए कि योग्यता कहाँ है? जब हम ऐसे हैं तो हमारे नेता भी वैसे ही हैं। कबीर साहब ने बोला है कि बगुले से अच्छा तो कौवा है, कम से कम तन और मन से एक जैसा तो दिखता है। बगुला क्या करता है? बगुला तो नदी में खड़ा हो जाता है एक पैर से, ऐसा लगता है जैसे तपस्या कर रहा हो, लेकिन उसकी नज़र किस पे होती है? नज़र होती है मछली पर। ऐसे ही हम इंसान हैं, दोगले। शेर किसी का शिकार करता है तो ये नहीं पूछता कि आप कैसे हो भाभी जी, कैसे हो भाई साहब। वो तो सीधा गुर्राता है और शिकार कर लेता है। हमारा ये वीडियो देखिएगा, ये भगवान तो नहीं पर किसी अवतार से कम भी नहीं। ऐसे ही लोगों को जीसस ने कहा था सॉल्ट ऑफ द अर्थ। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। ये वही सॉल्ट हैं जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी संवारी है। ये पशुवत जीवन नहीं जी रहे हैं, ये इंसानियत से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। इनका जीवन में एक सार्थक लक्ष्य है। इनके पास भले ही ज़्यादा पैसा ना हो, अय्याशी के साधन ना हो, लेकिन इतना पक्का है कि इनका जीवन सार्थकता से भरा हुआ है। इनके जीवन में शांति है, सुकून है, आनंद है। जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति ही है, और मुक्ति सिर्फ ईमानदारी, सत्य और प्रेम से ही मिल सकती है। नमस्कार।